वेलकम एवरीवन, मैं हूँ ज्योति मलिक और आपका एक बार फिर से स्वागत है रेडियो उड़ान नेशनल क्विज प्रेजेंटेड बाय सैवलॉन एंड को पावर्ड बाय इकजोत। तो पिछले हफ्ते का प्रोग्राम आपने बहुत ही पसंद करा। हमें हमारे 2 विनर्स अब तक मिल चुके हैं। आज तीसरा एपिसोड है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं मिलवाती हूँ आज हमारे को होस्ट आशीष सिंगला जी से। Hi, good evening all listeners and good evening Jyoti. And it's an amazing show. I think बहुत ही मजा आ रहा है। हमें 2 winners हमारे मिल चुके हैं। पर पहले ये बताइए ज्योति, एक क्वेश्चन आज आपके लिए। इंडिया का पहला ऑनलाइन डिसेबिलिटी रेडियो कौन सा है? Oh, it's a very easy question. It's Radio Udan. Absolutely correct. बस ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज के हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो देंगे और जीत जाएंगे पूरे 10,000 रुपए का कैश प्राइज अगर वो रेडियो उड़ान नेशनल क्विज कॉन्टेस्ट जीतते हैं। और जो फर्स्ट रनर अप होंगे वो क्या जीतेंगे ज्योति? Yes, उन्हें मिलेगा 5,000 का कैश प्राइज और जो सेकंड रनर अप होने वाले हैं उन्हें मिलेगा 3,000 का कैश प्राइज। Absolutely. और जो आज के हमारे एपिसोड के विनर होंगे उन्हें मिलेगा 500 रुपीज का कैश प्राइज। इतने पैसे बांटे जा रहे हैं, मुझे क्या मिलेगा बोलने का? तुम्हें मिलेगा रेडियो उड़ान की तरफ से बहुत सारा अप्रिसिएशन और थोड़ा और काम ताकि और या चलिए, तो थैंक यू सो मच। आई वाज जस्ट किडिंग। चलिए, तो अब बढ़ते हैं क्विज की ओर। तो आशीष जी, आज के सवाल तैयार हैं? सवाल बिल्कुल तैयार हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, हमारे पार्टिसिपेंट्स तैयार हैं कि नहीं? एब्सोल्युटली। चलिए देख लेते हैं। आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं, जानते हैं कि वो कहाँ से हैं और क्या करते हैं। संजीत बाल। I am Sanjeev Bal. I am from Odisha. Currently, I am pursuing my BA in History Honours. Great. वेलकम संजीत। अब हमारे साथ हैं अमन। Good evening. My name is Aman. I am from Mumbai and I am looking for job. वेलकम अमन। हमारी अगली पार्टिसिपेंट है शबनम। वेलकम शबनम। मेरा नाम है शबनम बानो। मैं उड़ीसा से हूँ। मैंने बीटीसी कर लिया है। इस टाइम मैं डीटी की वो बीएड टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। ओके। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव स्वीटी। I am Sweety. I am from Delhi. I am preparing entrance exam. वेलकम स्वीटी। अगले पार्टिसिपेंट हैं कृष्ण प्रताप सिंह। सर, मेरा नाम कृष्ण प्रताप है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अभी मैंने हाल ही में बीए कंप्लीट किया है। वेलकम कृष्ण प्रताप। नेक्स्ट हमारे साथ हैं अरमान। Good evening everyone. My name is Arman and I am from Delhi and now I am in 8th standard. Thank you. वेलकम। योगेश गोयल। Yes, so good evening everyone. I am Yogesh Goyal from Agra, Uttar Pradesh and I have recently finished my graduation. Very nice. Mohinder. Good evening to all. My name is Mohinder Kumar. I stay in Chandigarh. Currently, I'm pursuing in 12th standard. वेलकम मोहिंदर। हमारे अगले पार्टिसिपेंट प्रवीण। Good evening everyone. My name is Praveen from Tamil Nadu. I completed Masters in Applied Biology. Thank you. Welcome Praveen. Thank you. And next we have Santosh. Namaste and good evening to all. My name is Santosh Prajapati. I am from Mumbai and currently I am in 3rd year of graduation. Thank you so much. Welcome Santosh. चलिए, तो मिलते हैं हमारे आज के लास्ट पार्टिसिपेंट नमन। Hello everyone. I am Naman Shah from Baroda, Gujarat. I have completed my BA from MS University. Thank you. Welcome to all. Welcome to the 3rd episode of Radio Udan National Quiz. ओके,
चलिए तो अब क्विज की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले थोड़ी सी नजर डाल देते हैं रूल्स पर। आशीष जी। Okay, so let's look at the rules. There are going to be 2 rounds in this quiz. पहले राउंड में there will be 15 questions. Second round will have 5 questions. Each right answer will get you +2. Each wrong answer will get you -2. First 3 people to reach +6 go into round 2. मैं दोबारा बता देता हूं। पहले राउंड में 15 सवाल होंगे, सही जवाब के 2 पॉइंट, गलत जवाब के -2 पॉइंट, और अगर आप 6 पॉइंट्स पे पहुंच जाते हैं, यानी 6 पॉइंट्स पे पहुंच जाते हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे राउंड 2 के लिए। 3 पार्टिसिपेंट्स हमें चाहिए राउंड 2 के लिए। दोज आर द रूल्स, बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। बजर राउंड है, यानी हर सवाल, जैसे ही मैं सवाल पूछना बंद करूंगा उसके बाद आपको अपना नाम लेना है। अगर आपको जवाब आता है तो आपको अपना नाम लेना है। अपना नाम जो भी पहले लेगा, सबसे पहले उन्हें चांस मिलेगा जवाब देने का। एंड जैसे मैंने समझाया, +2 और -2 का स्कोर आपके लिए रहेगा। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप -4 पे पहुंच जाएंगे तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। If you reach a score of -4, you get eliminated. Are the rules clear? Yes, sir. आज की हमारी स्कोर कीपर होने वाली हैं ज्योति। So ज्योति, are you ready? Absolutely, मैं रेडी हूँ स्कोर्स के साथ, और आशीष जी रेडी है क्वेश्चंस के साथ, और हमारे पार्टिसिपेंट्स रेडी हैं आंसर्स के साथ। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आशीष जी, फर्स्ट राउंड का पहला क्वेश्चन। Okay, all the best everyone. Be ready to answer. And here goes the first question of the 3rd episode. Which is the world's largest country by area? मोहिंदर कुमार। ज्योति। संजीत। रशिया is absolutely correct. संजीत बहुत ही तेजी से, बहुत सारे लोगों ने अपना नाम लिया, बट सबसे तेज माइक्रो सेकंड से आगे निकल गए संजीत। एंड संजीत, यू गेट +2. Congratulations. Excuse me, sir. Hello. I'm sorry for interruption. Yes. सर मतलब एक डाउट था, तो सर मतलब क्वेश्चंस को हिंदी इंग्लिश दोनों में रिपीट मतलब बोलने के बाद हमें नाम लेना है, या तो फिर मतलब क्वेश्चंस के बीच में नाम ले लेना है? आपको जहाँ पे समझ में आ जाए वहीं पे ही नाम ले सकते हैं। ओके सर, ओके, ये मुझे डाउट था एक्चुअली। ओके। कांग्रेचुलेशन संजीत, आप +2 के साथ हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Second question from the world of literature. Here goes the next question. Whose creation is the fictional town of Malgudi? Malgudi किसकी creation है? मैम संजीत। संजीत। मैम R.K. नारायण। R.K. Narayan is absolutely correct, Sanjeet. Very good. +4. क्या बात। बहुत ही तेजी से संजीत बढ़ते हुए, जैसे ही 6 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे राउंड 2 के लिए। एंड अभी 4 पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है आज। आशीष जी, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू टेल मी द करेंसी ऑफ दिस कंट्री। आपको मुझे इस देश की करेंसी का नाम बताना है, और कंट्री का नाम है मेक्सिको। टाइम। संजीत। टाइम हो चुका है संजीत। आफ्टर टाइम आप जवाब दे सकते हैं, पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। मैक्सिकन डॉलर। नहीं, ये सही जवाब नहीं है। आप बच गए बिल्कुल, टाइम ने आपको बचा लिया।
बिल्कुल नहीं कोई तो और ट्राई -2 हो करना जाएगा। चाहेगा? कोई और ट्राई करना चाहेगा? नहीं? यस सर। हाँ जी, सर मैक्सिको पैसा। ये पहले आप अपना नाम लीजिए। सर कृष्णा। हाँ, कृष्णा, आपने यस सर, बोला मैक्सिको पैसा। दैट्स करेक्ट। पेसो और पैसा भी हम कंसिडर कर लेते हैं। मैक्सिकन पेसो इज द राइट आंसर, बट पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे आपको क्योंकि ये टाइम के बियॉन्ड था। ओके, चलिए तो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। Fourth question of the day from Animal Kingdom. Under their white fur, अपने सफेद फर के नीचे, what color is polar bear skin? Polar bear की स्किन किस कलर की होती है? टाइम के बाद आप कोई ट्राई करना चाहता है, अपना नाम लीजिए और जवाब दे सकते हैं। मोहिंदर कुमार सर, ब्लैक। बिल्कुल सही जवाब। टाइम के बाद बोला आपने, ब्लैक इज द राइट आंसर। पॉइंट्स नहीं मिल सकते। ओ, तो आप थोड़ा जल्दी कीजिए और जल्दी से अनम्यूट करके आपको बोलना है। थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, आपको फास्ट होने की जरूरत है। चलिए तो देखते हैं अगले सवाल का जवाब कौन दे पाता है। Fifth question coming your way, guys. इसके बाद we will get our scores. Which American president has been awarded the Nobel Prize for Peace? Nobel Prize for Peace किस American president को मिला है? मोहिंदर कुमार। मोहिंदर? जो बाइडेन। जो बाइडन आपने कहा, जो कि गलत जवाब है मोहिंदर। कोई और सही जवाब देना चाहेगा? कोई और बिना पॉइंट्स के? डोनाल्ड ट्रम्प है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, हाँ, जॉर्ज बुश। आपका नाम, पहले अपना नाम। अमन। जॉर्ज बुश भी गलत है। आप लोग बिल्कुल आगे पीछे से निकले जा रहे हैं उनके और उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। सही जवाब था बराक ओबामा। चलिए, 5 सवाल पूरे हो चुके हैं, 10 सवाल और रहते हैं। ज्योति, स्कोर्स are Sanjeet with 4 points and Mohinder with -2 points. Okay, not to worry, अभी हमारे पास 10 और सवाल बाकी हैं और अभी तीनों स्पॉट्स राउंड 2 के लिए ओपन हैं। Let's see who gives the next answer. You have to tell me the name of the inventor of this device. आपको हमें इस डिवाइस के आविष्कारक का नाम बताना है। And the device is television. संतोष। John Logie Baird. George Logie Baird is absolutely right, Santosh. Good one. Congratulations. Good one. And Santosh ने अकाउंट अपना खोल लिया है। Moving on to the next question. This is the 7th question of the quiz. I will give you the names of 2 national parks. You have to tell me which state do these national parks belong to. मैं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लूंगा और आपने मुझे बताना है कि ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में हैं। The names are कान्हा, माधव, कृष्णा। स्वीटी। संतोष आपको मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात। इस बार मजा आया कि हमें बहुत सी आवाजें सुनने को मिली। संतोष, यू आर +2।
Very nice, Santosh. Another +2 to you. Okay, here goes the 8th question of the quiz, guys. We all are aware about the block called BRICS. हम सबको BRICS नामक अंतरराष्ट्रीय ब्लॉक यानी संगठन के बारे में जानकारी है. You have to tell me which country from Africa is part of BRICS. अफ्रीका से कौन सा कंट्री ब्रिक्स का पार्ट है? संजीत. 3 3 2 1 टाइम. सर साउथ अफ्रीका. नहीं संजीत, लेट हो गया. एक बार आपने अपना नाम ले लिया तो उसके इमीडिएटली बाद आपको जवाब देना है. यू कैन नॉट टेक that much time. It will be -2. Yeah, absolutely. We'll have to do a -2 for you, Brazil, Sanjeev. Russia, India, China. जी, इसमें आता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. South Africa 2000. Absolutely, but nonetheless, बहुत ध्यान दीजिए. जैसे ही आप अपने नाम ले रहे हैं साथ के साथ जवाब आना चाहिए. उसके बाद सोचने का टाइम नहीं है. संजीत, you get a -2 for this one. 9th question coming your way, guys. You have to tell me which is the second most spoken language of this country. इस देश में, जिस देश का मैं नाम लूंगा, किसने अपना नाम लिया? संतोष, अभी तो सवाल ही नहीं पूरा हुआ. हाँ जी संतोष बोलिए. मैंने तो अभी देश का नाम ही नहीं लिया. संतोष ने बहुत ही जल्दी दिखाई. और आप क्या बोलना चाहेंगे संतोष? जवाब दीजिए. आई एम सॉरी सर, मुझे लगा सर आप इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं सर. नहीं, और जल्दी मचाने के लिए आपको मिलते हैं -2. अभी मैं सवाल दोबारा पूछूंगा क्योंकि सवाल पूरा नहीं हुआ. तो सवाल अभी भी ओपन है. Again, I will repeat the question. The question is still open. You have to tell me which is the second most spoken language of this country. इस देश की सबसे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा का नाम आपने मुझे बताना है. And the name of the country is नेपाल. जल्दी कीजिए. टाइम खत्म होने के बाद कोई चांस लेना चाहे, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, बट अगर कोई ट्राई करना चाहिए. संतोष. मैथिली. बिल्कुल सही संतोष. मैथिली इज द राइट आंसर. सॉरी सर, एक्चुअली मिस हो गया मुझसे. सर दिस कंट्री मुझे लगा इंडिया के बारे में पूछना चाह रहे हैं. नहीं. देखिए, अगर वो भी होता तब भी जवाब गलत होता क्योंकि आपने बोला था हिंदी. हिंदी दूसरे नंबर पे नहीं, हिंदी पहले नंबर पे है when it comes to the number of people speaking Hindi in India. चलिए, nonetheless कुछ नहीं होता. ऐसा ही होता है क्विज में. कई बार हाई प्रेशर में कुछ गलतियां हो जाती हैं. Okay, so next question. 10th question आ रहा है आपके सभी के लिए. Which battle in 1757 marked the beginning of occupation of British in India? संतोष. The revolt of 1857. That's incorrect. Sweetie. Palasi is right. Sweetie gets +2. Good one. संतोष ने इस सवाल में लिए -2 और वहीं पे स्वीटी ने साथ के साथ अपना नाम लेके लिए +2. बहुत ही बढ़िया. एंड विद दिस अभी तक हमारे 10 सवाल हो चुके हैं. एंड ज्योति, व्हाट आर द स्कोर्स? Scores are very interesting. इन 5 सवालों में बहुत ही ups and downs आए. Sweetie with 2 points, Sanjeet with 2 points, Mohinder with -2 points, and Santosh with 0 points. अरे संतोष
+4 पे गए और 2 जल्दी से ठीक करके उतनी ही जल्दी से 2 गलत भी कर दिए एंड पहुंच गए वापस 0। तो ये था बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई। ज्योति, क्या लग रहा है? एब्सोल्युटली, मुझे बहुत मजा आ रहा है। चलिए देखते हैं आखिरी 5 सवालों में क्या होता है। आखिरी 5 सवालों में कौन जीतता है, कौन हारता है। अभी भी तीनों स्पॉट्स ओपन हैं हमारे पास राउंड 2 के लिए। मैं यहाँ बता दूं कि अगर कोई भी +6 पे नहीं पहुंचता तो टॉप 3 स्कोरर्स पहुंचेंगे राउंड 2 में। If no one reaches +6, then top 3 scorers will qualify. यस, चलिए तो अब देखते हैं कि कौन अगले 5 सवालों के जवाब सही देता है और अगले राउंड में पहुंचते हैं। 11th question coming your way from the world of Bollywood. Which movie director is the son of Javed Akhtar? अमन। पवन? अमन, बोलिए जल्दी। फरहान अख्तर। बहुत ही तेजी से सही जवाब दिया अमन ने और ले लिया अपने लिए 2 points. वाओ, कांग्रेचुलेशंस अमन। Next question number 12 coming your way, guys. भगवान विष्णु ने सागर मंथन की मदद करने के लिए कौन सा अवतार लिया? Which avatar did Lord Vishnu take to aid सागर मंथन? Time out. Anyone after time? No? Well, the right answer is Kurma avatar. Oh. Moving on to the next question. I will tell you the name of the autobiography and you have to tell me whose autobiography is this. मैं आपको आत्मकथा का नाम बताऊंगा और आपने मुझे बताना है कि ये किनकी आत्मकथा है। The name of the book is Man of the Everest. Man of Everest is the name of the book. Time out. Anyone after time? No? Well, simple answer. The first one to climb Mount Everest, Tenzing Norgay, was the right answer. Okay. From mountains to boardrooms. Next question from the world of business. Who is the first woman director on the board of Reliance Industries? Reliance Industries की board पे पहली महिला कौन है? कृष्णा? नीता अंबानी? Neeta Ambani is right. Krishna, very good. Congratulations, Krishna. Thank you, ma'am. ज्योति, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। We are on the last question and I think we are headed towards a tie here. But let's see. Last question. Which country does Meghalaya share its border with? मेघालय किस देश से अपनी सीमा शेयर करता है? Fast. Time. Okay, Aman, just in time. Aman, on time. Aman? India. And Aman, that gives you a -2. इंडिया में तो मेघालय है ऑलरेडी। तो किस कंट्री के साथ शेयर करता है? इंडिया तो ऑब्वियसली, क्योंकि वो इंडिया में ही है। सही जवाब था बांग्लादेश। चलिए, कुछ नहीं होता, but good try. Let's see after the 15 questions, what are the scores? Jyoti. Scores.
स्कोर्स इस प्रकार हैं: अमन विद 0, स्वीटी विद 2 पॉइंट्स, संजीत विद 2 पॉइंट्स, कृष्णा प्रताप विद 2 पॉइंट्स, मोहिंदर with -2 points, Santosh with 0 points. What a game, Jyoti! And finally we have our 3 finalists. बहुत ही touch and go था. बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए. संतोष जी ने +4 पे जाके वापस 0 पे आ गए and finally हमारे पास आ गए हमारे 3 finalists for round 2. Yes. चलिए तो आप तीनों के साथ अब हमें खेलना है राउंड 2. तो आप तैयार रहिए, पर उससे पहले हमें जाना होगा एक छोटे से ब्रेक पर. कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान नेशनल क्विज प्रेजेंटेड बाय सेवलॉन, को पावर्ड बाय इकजोत. Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Protect yourself with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. अब विजुअली इम्पैक्ट पर्सन्स के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान. जी हाँ, सक्षम ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in. SAKTEK.in. जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी. एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट. तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in. ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो रेडियो उड़ान नेशनल क्विज प्रेजेंटेड बाय सेवलॉन एंड को पावर्ड बाय इकजोत. अब बहुत ही जबरदस्त मोड़ आ गया है क्योंकि हमें हमारे 3 कंटेस्टेंट्स मिल चुके हैं जो कि आज का फाइनल राउंड खेलेंगे और फिर हमें मिलेंगे हमारे आज के फाइनलिस्ट. चलिए तो आशीष जी अगले राउंड के रूल समझा दीजिए. ओके, सो हमारे 3 फाइनलिस्ट हमारे को मिल चुके हैं एंड रूल्स थोड़े से चेंज हैं. एक अच्छी चीज है कि अब आप राहत की सांस ले सकते हैं कि माइनस पॉइंट्स नहीं हैं इस राउंड में. देयर आर गोइंग टू बी 5 क्वेश्चंस. 5 सवाल होंगे सिर्फ. सही जवाब के आपको मिलेंगे +2. गलत जवाब का कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी आपका पॉइंट लूज नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर आप उस सवाल को दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. मैं आपको किसी एक चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी मॉन्यूमेंट के बारे में कुछ क्लूज दूंगा. जब भी आपको लगे कि आपको उस चीज का जवाब आता है और या आप समझ गए हैं कि वो किस चीज के क्लूज हैं, तो आप अपना नाम लेंगे. अगर आप सही गेस करेंगे तो आपको मिलेंगे +2. अगर आप गलत गेस करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते. तो ये है सिंपल से रूल्स. होप आपको समझ में आ गए होंगे. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. सर जैसे किसी ने रॉन्ग आंसर कर दिया तो वो क्वेश्चन क्या पास होगा? आप तीनों ही इकट्ठे ही खेल रहे हैं. मैं क्लूज और देता हूँ. मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे अभी ये काउंट नहीं होगा. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ओके, ये एक शहर का नाम है. ये शहर किसी देश की राजधानी है. ये देश, ये जो शहर है, ये जिस देश की राजधानी है वो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है. ये देश भारत के पड़ोस में है. स्वीटी. स्वीटी. चाइना. स्वीटी. चाइना. हाँ, और ये जैसे आपने चाइना बोला तो ये गलत हो गया क्योंकि मैंने क्या पूछा? शहर का नाम पूछा. शहर का नाम. हाँ, बीजिंग. राजधानी है. तो आंसर होना चाहिए था बीजिंग. तो जैसे स्वीटी ने चाइना बोल दिया तो अब स्वीटी जवाब नहीं दे सकेंगी, बट बाकी दोनों दे पाएंगे अगले क्लू पे. ठीक है,
समझ में आ गया? ओके, चलिए तो शुरुआत करें। इज इट क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड के सेकंड राउंड के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। All the best, guys. Here goes the first question. ये एक फल का नाम है. This is a fruit that I'm talking about. So, this plant, one plant gives only one fruit every year. ये जो इस फ्रूट का जो पौधा है वो एक पौधा एक साल में केवल एक फल ही देता है. इस फल का संजीत बनाना इज इनकरेक्ट. संजीत, आप अब इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते. स्वीटी और कृष्णा, आप दोनों अभी भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं. कोस्टा रिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस फ्रूट. इस फल का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है कृष्णा. अमरूद. गुआवा इज इनकरेक्ट. गुआवा के पेड़ पे तो बहुत सारे फल लगते हैं. ओके, अभी स्वीटी जवाब दे सकती हैं. मैं और क्लू दे रहा हूँ. अगर स्वीटी आपको जवाब आता है तो आप दे सकती हैं. सर मैंगो. एंड मैंगो इज इनकरेक्ट. आप तीनों ने ही गलत जवाब दिया. आप अभी वेट कर सकती थी, मैं और क्लू दे रहा था, पर आपने थोड़ी जल्दी कर दी. एंड मैंगो इज इनकरेक्ट. तो आप तीनों को ही कोई पॉइंट नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन का. अगला क्लू होने वाला था कि इस फल में एक और फल का नाम आता है. दिस फ्रूट हैज द नेम ऑफ अनदर फ्रूट इन इट. कोई और फ्रॉम आवर राउंड 1 कंपेटिटर्स जवाब देना चाहेगा इसका? नो, द राइट आंसर वाज पाइनएप्पल. ओह ग्रेट, पाइनएप्पल. चलिए, कुछ नहीं होता. 4 सवाल अभी भी बाकी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी आप तीनों जवाब दे सकते हैं. Here goes the next question. All the best. This is a man-made structure which I'm going to ask. This is a man-made structure जिसकी हम बात करने वाले हैं. In 1987, it was added to UNESCO's World Heritage Sites. This man-made structure is in Asia. This structure took hundreds of years to build. इसको बनाने में कई 100 साल लग गए. This structure is more than 20,000 kilometers long. ये 20,000 किलोमीटर से भी लंबा है. This man-made structure is in China. Time up. Oh. I thought it was very easy. Anyone? Sir, Santosh from first round. Santosh. The Great Wall of China. Yes, that is the right answer, Santosh. Good one. The Great Wall of China was the right answer. But हमारे तीनों फाइनलिस्ट्स इसको नहीं पकड़ पाए. चलिए, कुछ नहीं होता. 3 more questions to go, guys. This is the name of a country. आपको ये country पहचानना है. This country has 3 capitals. इस देश की 3 अलग-अलग राजधानी हैं. कृष्णा. साउथ अफ्रीका. और कृष्णा ने पहले ही क्लू पे चांस लिया साउथ अफ्रीका के साथ. क्या ये सही है या गलत है? अगला सवाल, मैं अगला क्लू बताता हूँ, फिर आपको पता लगेगा ये सही था कि नहीं. This country is linked to Indian independence. इस
देश को भारत की स्वाधीनता संग्राम के साथ भी जोड़ा जाता है और सही जवाब है साउथ अफ्रीका। कृष्णा, वेरी गुड, +2। Congratulations, Krishna. Very good. थैंक यू। +2, वेरी नाइस। बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। आज का 4th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेम ऑफ माउंटेन। ये एक पर्वत है, एक माउंटेन है जिसके अभी हम बात करने वाले हैं। दिस इज द टॉलेस्ट कंट्री ऑफ वन ऑफ द एशियन कंट्रीज। एशिया के एक देश का ये सबसे ऊंचा पर्वत है। सेकंड क्लू, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्टिव वॉल्केनो। इसको किसने नाम लिया? कृष्णा। कृष्णा, नेपाल। इज इनकरेक्ट। कृष्णा, आप अब जवाब नहीं दे सकते, म्यूट कर लीजिए प्लीज। स्वीटी, पामीर का पठार। नहीं, ये भी गलत है, म्यूट कर लीजिए। अभी सिर्फ संजीत अगले क्लू पे आंसर दे सकते हैं अगर वो देना चाहें। अगला क्लू, ये पर्वत जापान में है, यानी दिस माउंटेन इज इन जापान। Fuji Mountain. संजीत, Fuji Mountain. आपने बोला फ्यूजी, माउंट फ्यूजी, एंड दैट इज द राइट आंसर। +2। Great. क्या बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है क्योंकि 2 लोग अब +2 पे पहुंच चुके हैं। चलिए जियोग्राफी से आ जाते हैं बॉलीवुड की तरफ और आपने बताना है इस पर्सनालिटी का नाम। आखिरी सवाल आज का। ये एक मशहूर एक्ट्रेस हैं। इन्होंने 6 फिल्म फेयर अवार्ड और 1 नेशनल अवार्ड भी जीता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एकता कपूर के साथ काम किया था। इनके जो हस्बैंड हैं वो एक मूवी प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने टीवी में एक कॉमेडी सीरीज से अपने करियर की शुरुआत की थी। इन्होंने हाल ही में एक मशहूर मैथमेटिशियन का रोल भी प्ले किया था। टाइम। अरे, आई थॉट इट वाज वेरी इजी। सर संतोष। संतोष। विद्या बालन। यस, विद्या बालन। एब्सोल्युटली, क्या बात। पर हमारे 3 फाइनलिस्ट ने कोई भी आंसर नहीं दिया। आशीष जी। So I think we enter into a tiebreaker here, Jyoti. Yes. What are the final scores? Scores are Sanjeet and Krishna with 2 points. Okay, very interesting. Let's see now who wins by winning this tiebreaker. मैं रूल समझा देता हूँ। संजीत और कृष्णा, आप दोनों खेलेंगे एक टाइब्रेकर क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन का जो भी सही जवाब दे देगा वो जीतेगा आज का क्विज एपिसोड। अगर आप में से कोई भी गलत जवाब देगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी बाय डिफॉल्ट दूसरे जो प्लेयर हैं हमारे वो जीत जाएंगे आज की क्विज। ओके, आर यू गाइज रेडी फॉर द फाइनल क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. Okay, here goes the final question for both of you. Which famous hockey player from Uttar Pradesh has been the winner of multiple Olympic gold medals? Time.
नो, सही जवाब था ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। ओके, सिंस आप दोनों ने ही अटेम्प्ट नहीं किया तो विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन। Okay, here goes the next question, guys. Which state of India has the longest coastline? भारत के कौन से राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? कृष्णा। गुजरात। सर मेरे नंबर पे कौन बोल गया ये? कृष्णा की टर्न थी, कृष्णा को बोलना था। गलत। ओके, मेरा यही था, गुजरात। नाम पहले, एक मिनट, वेट, नाम पहले कृष्णा ने लिया था, आंसर कृष्णा दे दिया। आप जवाब दीजिए। कृष्णा। गुजरात है सर, गुजरात। एंड गुजरात इज द राइट आंसर। कृष्णा, you are the winner of episode 3 of Radio Udan National Quiz. Okay, Krishna, you are the winner of this episode. Many congratulations. कृष्णा, congratulations. कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। सेकेंड टाइम मैं फाइनल राउंड में पहुंच रहा हूँ, तो जानकर बहुत अच्छा लग रहा है सर। Congratulations कृष्णा। यस, देखिए सीजन दर सीजन, पिछले सीजन में भी कृष्णा फाइनल तक पहुंचे और आज भी, इस बार भी फाइनल तक पहुंचे हैं। Congratulations, very nicely played, but I must say संजीत आपने भी बहुत अच्छा खेला, एंड स्वीटी, और सबसे ज्यादा हार्ड लक आज रहा संतोष का, जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे, बस 2 सवाल जल्दी से ठीक करके जल्दी से गलत कर दिए और वापस 0 पे आ गए। संतोष, आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे आज ये सीखने मिला सर कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, और सर यही मेरे साथ हुआ। मतलब काफी अच्छा लगा सर, मतलब मैं शुरू से बना हुआ हूँ और काफी इंफॉर्मेटिव लगा, बट यही है कि मैं क्वेश्चंस मतलब मैंने सुनने में बहुत जल्दी कर दी और इसके कारण मुझसे 2 गलत आंसर चले गए। सो बट कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। काफी अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। Absolutely, thank you so much guys, and thank you for participating. It is a lot of fun to bring such quizzes to you. Jyoti, your final comments. Yes, मुझे भी बहुत मजा आया क्योंकि आज स्कोर्स ऊपर नीचे काफी हुए, और वाकई संतोष जी, अगर हड़बड़ी ना हुई होती तो आज गड़बड़ ना हुई होती। चलिए कोई बात नहीं, तो अब आज के एपिसोड से हमें लेनी होगी विदा। आप रेडियो उड़ान को सोशल मीडिया पर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, अगर आप हमारी अपडेट्स लेना चाहते हैं, और इसी तरह से सुनते रहिए रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान नेशनल क्विज इज प्रेजेंटेड बाय Savlon and co-powered by इकजोत। गुड नाइट, शुभ रात्रि।